Assalamu alaikum dear students. Students, this is the last video for the revision of your chapter number 6, that is combustion and flame. Dear student, in today's video we are going to revise the topics like fuel, fuel efficiency and burning effect of the fuels. What are those? Okay. So dear students, what are fuels? Generally you know that the substances which we are burning, हम जो भी चीज़ जलाते हैं and if we are obtaining energy from that, we call it as a fuels. See here it is written, recall the sources of the heat energy from the domestic and the industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called as a फ्यूल्स. डियर स्टूडेंट, एक अच्छा फ्यूल कौन सा फ्यूल होता है जिनमें कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. प्रॉपर्टीज़ लाइक अ गुड फ्यूल इज़ वन इन विच इज़ रेडिली अवेलेबल. आपका फ्यूल अगर ईजिली अवेलेबल है तो हम उसे कहते हैं गुड फ्यूल. इट इज़ चीप, you should be able to afford it. आप खरीद सको उतनी उसकी कीमत होनी चाहिए, तो वो एक अच्छा फ्यूल है. ओके. इट बर्न्स ईजिली इन द एयर एट द मॉडरेट रेट. मतलब डियर स्टूडेंट्स, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा कंडीशन प्रोवाइड ना करनी पड़े कि वो इसी टाइप का कंडीशन दो तो ही वो जलेगा. ईजिली वो एयर में अगर जलने लगता है तो वो एक अच्छा फ्यूल है. इट डज़ नॉट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक. बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए. इफ़ बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है डियर स्टूडेंट्स, वी कॉल सच अ टाइप ऑफ द फ्यूल्स एज अ गुड फ्यूल्स. Okay, next thing, it do not leave behind any residue after the substance is burned. मतलब जला देने के बाद वहाँ पे other substances should not be there. Okay, then we call such a kind of the fuel as a good fuel. Okay, अच्छा dear student, अगर किसी फ्यूल में ये सारी प्रॉपर्टीज़ है तो हम ऐसे फ्यूल को बुलाएंगे आइडियल फ्यूल. we'll call it as a ideal fuel. But अनफॉर्चुनेटली, कम नसीबी से ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है विच इज़ आइडियल इन नेचर. मतलब कि सारे ही फ्यूल में कुछ न कुछ लिमिटेशंस है. या तो कोई इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, या तो जो इजीली अवेलेबल है उसमें से स्मोक ज़्यादा निकलता है, या तो रेसिड्यू ज़्यादा मिलता है, या तो अगर इजीली अवेलेबल भी है और स्मोक भी नहीं निकलता है तो वो कम हीट प्रोड्यूस कर रहा है. मतलब कि डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जिसमें ये सारी गुड प्रॉपर्टीज़ हो. इसीलिए हम कहते हैं दैट वी नीड टू सिलेक्ट द फ्यूल्स इन विच the less problems will be there. Is it clear? So we say that ideally there is no such fuel. Okay, we should look for the fuel which fulfills most of our requirement for a particular use. So dear students, that is what we need to understand over here. Fuels differ in their cost. आपको पता है पेट्रोल के दाम डीजल के दाम से अलग होते हैं. Kerosene is given at the different rates over there. So different fuels are having the different rate. Some fuels are cheaper than the another. एक फ्यूल दूसरे फ्यूल से महंगा या सस्ता हो सकता है. फाइन. मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्यूल्स विच यू आर फेमिलियर. आप अपने हिसाब से जो फ्यूल्स आप जानते हो उसका लिस्ट बनाकर चेक कर सकते हो दैट कौन सा फ्यूल ईजिली अवेलेबल है और प्राइस कम है और कौन सा ज़्यादा. ओके. अच्छा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फ्यूल एफिशिएंसी. नाउ डियर स्टूडेंट, व्हाट इज अ फ्यूल एफिशिएंसी? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? अगर आपको 1 किलो कोई भी फ्यूल दिया जाए और उस 1 किलो फ्यूल को अगर आप कंप्लीटली जला देते हो और जो आपको हीट एनर्जी मिलती है, दैट इज़ नोन एज फ्यूल एफिशिएंसी. इज इट क्लियर? So dear students, we say the amount of the heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value. Is called its calorific value. Is it clear? तो अगर कोई भी फ्यूल हो, 1 किलो पेट्रोल, मतलब पेट्रोल तो लिक्विड होता है ना, तो किलो में नहीं लेते हैं हम, इसको जनरली लीटर्स में लेते हैं. तो यू कैन से 1 लीटर. ओके, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ले लीजिए, 1 लीटर ऑफ केरोसिन ले लीजिए, और एल्स यू कैन टेक 1 kg ऑफ वुड, वो केजी में जाएगा. राइट. तो अगर आप 1 किलो किसी भी सब्सटेंस को कम्प्लीटली जलाते हैं और उस पर आपको कितनी एनर्जी मिलती है, दैट पर्टिकुलर इज नोन एज अ कैलोरीफिक वैल्यू. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? किलो जूल. वेरी गुड, इट इज़ अ किलो जूल. ठीक है. और आपका जो
सब्सटेंस है वो केजी में है, मास उसका कितने में, केजी में है, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होगी, केजे पर केजी, इट विल बी किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, फाइन। सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, हियर वन टेबल इज गिवन, आप इसमें देख सकते हो दैट इन द टेबल डिफरेंट काइंड ऑफ द वैल्यूज आर गिवन फॉर द डिफरेंट फ्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें इतना याद रखो कि ये जितने भी फ्यूल्स आपको दिख रहे हैं उसको 1 kg जलाया गया है, तब जाके आपको जो सामने वैल्यूज़ दिख रही है वो मिली। फॉर एग्जांपल काउ डंग केक 1 kg जब आपने जलाया तो आपको वैल्यू मिली 6000 to 8000. इज इट क्लियर? दैट इज हाउ यू आर गेनिंग द calorific value over here. Okay dear students, please go throughout all the values which are given over here. ठीक है, 1 किलो पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल और कैरोसिन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, डीजल की वैल्यू भी सेम आ रही है, बट 1 kg अगर आपने मीथेन लिया, मीथेन गैस है, ठीक है, सो इट विल बी इन द पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको मिलेगा 50,000, CNG 50,000, LPG 55,000, बायोगैस 35,000 to 40,000, और सबसे ज़्यादा मिलता है हाइड्रोजन, that is 1,50,000 on combusting 1 kg. Is it clear? So this is what important you have to remember. Then dear students, we are talking about the burning of the fuel leads to the harmful product. अब जब भी कोई भी फ्यूल्स जलाते हो तो डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या होने लगता है, वहाँ पे कोई ना कोई पॉल्यूशन डेवलप होता है। इज इट क्लियर? तो नंबर 1, द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। नंबर 1, कार्बन फ्यूल्स, देखिए अब जब हम कार्बन फ्यूल्स को जलाते हैं, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीजेस अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन अनबर्न पार्टिकल्स को वो रिलीज करता है, एंड दिस फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका फ्यूल प्रॉपरली जला नहीं, इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपरली कंबस्टेड, इट इज़ गोइंग टू लिव बिहाइंड द ब्लैक कलर सब्सटेंस। आपने देखा होगा बहुत सारे व्हीकल्स में से ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है। तो लेट मी टेल यू, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, वुड, कोई भी फ्यूल ले लीजिए डियर स्टूडेंट्स, उसमें कार्बन प्रेजेंट होता ही है। कार्बन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट विच इज़ नॉन मेटल। Is it clear? So carbon is probably present in all the fuels. जब भी हम उसको जलाएंगे या तो वो कम्प्लीटली जलेगा या तो वो इनकम्प्लीटली जलेगा। अगर वो इनकम्प्लीटली जलता है डियर स्टूडेंट्स तो ब्लैक कलर का स्मोक भी निकलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा निकलेगा अगर वो कम्प्लीटली जला नहीं है तो। रिमेंबर दिस, ओके। सो व्हाट डू वी से दैट अगर कार्बन प्रॉपरली नहीं जला तो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स, क्या आपने कभी ब्लैक कलर के कार्बन के पार्टिकल्स देखे हैं डियर स्टूडेंट्स? अगर नहीं देखे हैं तो लेट मी टेल यू, व्हेन यू नो वी जनरली गो इन द मैरिजेस, द फूड आर कुक्ड इन द बिग कंटेनर्स बिलो विच द वुडन ब्लॉक्स आर केप्ट। यू नो, लकड़ा रखते हैं, फिर उसको जलाते हैं और खाना बनाते हैं। तो आपने वो जो बड़े बड़े वेसल्स देखे होंगे, उसके नीचे का कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक इन कलर। वो ब्लैक किस लिए हो जाता है? ब्लैक इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका जो वुड जल रहा है उसमें से ब्लैक कलर के पार्टिकल्स निकलते हैं और वो पार्टिकल्स नीचे स्टक हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल दूँ, इफ़ यू आर बर्निंग द वैक्स कैंडल, अगर आप वैक्स की कैंडल जलाएंगे डियर स्टूडेंट्स तो उसके ऊपर एक थोड़े ऊपर से एक कार्डबोर्ड रखना, यहाँ पे आपकी कैंडल है, यहाँ पे कार्डबोर्ड रखना, सो यू विल बी एबल टू सी दैट द ब्लैक कलर स्मोक हैज़ बीन स्टक ऑन योर कार्डबोर्ड। तो डियर स्टूडेंट, वो जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है वो है आपका कार्बन अनबर्न्ड पार्टिकल्स, कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स। यस, आपकी कैंडल जो वैक्स की बनी हुई है उसमें भी कार्बन है। इज इट क्लियर? सो ये जो अगर हम ऐसा कार्बन ब्रीथ करने लगे, अगर वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाए डियर स्टूडेंट्स, सो इट मे कॉज द प्रॉब्लम लाइक अस्थमा, इट कैन कॉज द प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, इनकम्प्लीट कंबशन
ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोक्साइड का। आपको पता है कार्बन मोनोक्साइड क्या है? वेरी पॉइजनस गैस। यू ऑल नो दैट कार्बन मोनोक्साइड इज अ वेरी पॉइजनस गैस। इफ द पर्सन इनहेल्स द कार्बन मोनोक्साइड द पर्सन में लीड टू डेथ। इंसान मर भी सकता है अगर वो कार्बन मोनोक्साइड को इनटेक कर ले। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड, लेट मी टेल यू, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को ना तो कोई कलर है ना उसकी स्मेल है, इसलिए आप उसको ऑर्डरलेस, ना स्मेल है ना कलर है ना आप उसको देख सकते हैं। सो इट इज़ टेस्टलेस, ना उसका कोई टेस्ट है। तो आप जब इनहेल करोगे आपको पता नहीं चलेगा आप कार्बन मोनोक्साइड ले रहे हो, बट इट इज़ अल्टीमेटली डैमेजिंग अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड समटाइम्स द पर्सन में लीड टू डेथ ऑल्सो। ओके, next, combustion of most of the fuel releases carbon monoxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause the global warming. Dear student, हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था। वेरी नाइसली वी हैव डन ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपको याद होगा दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हुआ करता था, दैट इफ़ यू गो फॉर यूजिंग सच अ काइंड ऑफ द फ्यूल्स जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता हो, मीथेन गैस निकलता हो, ये गैसेस क्या करते हैं, सनरेज जो आती है अर्थ पे उसको ट्रैप कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और जाने नहीं देते। अच्छा, ये प्रोसेस किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। बट डियर स्टूडेंट्स, ओके वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज नोन एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिक्वायर्ड। ग्रीन हाउस इफेक्ट होना कोई गलत बात नहीं है, बट ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने लेवल से भी ज़्यादा हो रहा हो तो वो प्रॉब्लमेटिक है। इज इट क्लियर? तो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड जो हीट ट्रैप करता है वो प्लांट के ग्रोथ्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट हम तो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं दैट इट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। इट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। पूरा हमारा जो ग्लोब है, अर्थ है, इट स्टार्ट्स गेटिंग हॉट। इज इट क्लियर? अच्छा, इमेजिन करो अगर ये हॉट होना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, जो बर्फ़ के पहाड़ है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। इट मीन्स ग्लेशियर्स विल स्टार्ट मेल्टिंग, और कोस्टल एरिया मतलब कि आपका जो रिवर साइड या ओशन साइड एरिया है उसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, जो कोस्टल रीजन में जो दरिया किनारे रहते हैं उनको अपने घर खाली करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ मतलब कि rain, water, flood. Is it clear? So flood will be over there if the water is increasing beyond the limits. Is it clear? और वो पूरे के पूरे coastal areas पानी में डूब जाएंगे। Number 4, burning of the coal and diesel releases sulfur dioxide gas. Dear students, sulfur dioxide gas SO2, अगर SO2 या SO3 वाटर के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है? What does it forms? SO3, चलो SO3 प्लस H2O तो क्या बनेगा, H2SO4। व्हाट इट विल फॉर्म, H2SO4। तो ये H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज़ कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। चलो हम लेते हैं SO2। SO2 अगर H2O के साथ कंबाइन हुआ तो क्या बनेगा, H2SO3 sulfurous acid. It is called sulfurous acid. अच्छा dear students, when this type of the gases are combining with the water, they are forming the acids, and when the rain falls, all those acids are coming down and we call such a rain as a acid rain. So dear students, acid rains are very harmful. किसके लिए harmful होती है? First of all, crops. आपके जो क्रॉप्स होते हैं ना, आप कोई भी क्रॉप्स जो फील्ड में लगाते हो उसके लिए वाटर का मीडियम प्रॉपर होना चाहिए, ना एसिडिक होना चाहिए ना बेसिक होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉपर। तो यहाँ पे जो रेनफॉल हो रहा है वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर। व्हेन इट इज़ एसिडिक इन नेचर डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अल्टीमेटली हार्मिंग द क्रॉप्स। बिल्डिंग्स के ऊपर भी एसिड रेन गिरे तो वहाँ के मार्बल्स करोड़ हो सकते हैं, वहाँ की टाइल्स करोड़ हो सकती है। सो बिल्डिंग्स के लिए भी ये एसिड रेन प्रॉब्लम है। देन वी कैन से सॉइल इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग, मीन सॉइल भी आपका जो है उसका pH चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट इट इज़ अल्टीमेटली हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। ओके, द यूज ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल as a fuel in automobile is replaced by CNG, compressed natural gas. So dear student, हम जो compressed natural gas यूज़ करते हैं, it is not so harmful, मतलब वो उतना ज़्यादा pollution create
नहीं करता है। हम घर पे जो एलपीजी यूज़ करते हैं तो क्या हमारे कंटेनर्स नीचे से ब्लैक होते हैं? नहीं होते हैं ना. So we can say that LPG and CNG is used as a cleaner fuel. It is a good fuels over there. So dear students, that is what you have to remember, and I hope the topic is clear to you. Dear students, the chapter is second time completed, and still if you are facing any difficulties, any doubts, please let me know.